dear students, welcome you all. Today we are going to learn a new topic which is articles. हमने पहले के सारे लेक्चर्स में, इंग्लिश के लेक्चर्स में टेंस के बारे में जाना. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स. हम अभी आर्टिकल्स देखने वाले हैं. आर्टिकल्स मीन्स क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, in English there are some determiners. What are some determiners? ऐसे determiners ऐसे words होते हैं जो noun से पहले लगते हैं. उन्हीं determiners में से एक चीज होती है articles. Okay, so articles are a part of determiners. Articles is a part of determiners. So the words used before noun and they modifies noun आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले लगते हैं और वो नाउन को मॉडिफाइज करते हैं और ये डिटरमाइनर्स के पार्ट होते हैं, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. वन इज इनडिफाइनाइट आर्टिकल, अदर इज डिफाइनाइट आर्टिकल. इनडिफाइनाइट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनका नाम से ही पता चल रहा है इनडिफाइनाइट, मतलब अनिश्चित है. वो किसी भी नाउन के आगे लग सकते हैं. और डिफाइनाइट आर्टिकल ऐसे जो डिफाइनाइट नाउन के आगे लगते हैं. इनडिफाइनाइट में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन. डिफाइनाइट में द. इनको इनडिफाइनाइट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर यूज्ड बिफोर इनडिफाइनाइट सिंगुलर काउंटेबल नाउन. कहां पर यूज किया जाता है? They are used before indefinite singular countable noun. Indefinite यानी अनिश्चित, यानी किसी के भी आगे लगा सकते हैं. सिंगुलर एक वचन होना चाहिए. काउंटेबल जिसको गिना जा सके नाउन होना चाहिए. तो इनके सामने इनडिफाइनाइट आर्टिकल को लगाया जाता है. और डिफाइनाइट आर्टिकल जो है द, ये किसी निश्चित चीज या फिर स्पेसिफिक चीज के सामने यूज्ड बिफोर डिफाइनाइट स्पेसिफिक और प्री डिस्कस्ड नाउन. यानी या तो डिफाइनाइट हो यानी फिक्स कोई निश्चित चीज हो, स्पेसिफिक हो यानी कोई विशिष्ट चीज हो, और प्री डिस्कस्ड यानी जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं और अब फिर बात कर रहे हैं. तो ऐसे नाउन के बारे में के पहले द लगाया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स आर द वर्ड वी यूज्ड बिफोर द नाउन. It modifies the noun. These are the part of determiners, and there are two kinds of articles. One is indefinite, other is definite. Indefinite a and n, definite the. So in this way we have two types of articles, definite and indefinite, a and the. Their uses. Now if we talk about their uses, we just discussed when we will use definite or indefinite. But before that we must know that indefinite article जो होते हैं इसमें a और n दोनों का यूज किया जाता है. पर आप जानते हैं in English alphabet there are 26 alphabet. In English there are 26 alphabet. So vowels and consonants. Vowels कितने होते हैं? There are 5 vowels. Consonant कितने होते हैं? 21 consonant. 5 vowels कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. और consonants कौन से होते हैं? बाकी जो बचे वो सभी consonant होते हैं. Remaining जो भी है वो मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के बचे हुए सभी कॉन्सोनेंट होते हैं. अब इसमें अगर मैं ए और एन को लगाऊं तो यहां पर हमेशा ए और एन का यूज कैसे किया जाता है? वोवेल्स के लिए हमेशा एन का यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट के लिए अ का यूज किया जाता है. जैसे एन एप्पल, एन इनेमी, एन आइसक्रीम,
an apple, an enemy, an ice cream, an orange, and an umbrella. If we talk about uses of a book, a woman, a horse, a book. But so in this way mainly जब इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स की बात होती है तो ए और एन को वोवेल्स के लिए एन को यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट ए को कॉन्सोनेंट के लिए. बट देयर आर सम एक्सेप्शन, लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर एन आवर, एन एम एल ए, सो यहां पर एच और एम जो है कॉन्सोनेंट, लेकिन लगा क्या रहा है इनके सामने एन. वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? और यहां पर अगर मैं बात करूं एन यूरोपियन, सॉरी अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी एंड अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट. सो यहां पर देखो पूरा इसका डिफरेंस, यहां एन किसके लिए वोवेल के सामने लग रहा है, लेकिन यहाँ एन कब लग रहा है? कॉन्सोनेंट के सामने. यहाँ ए कब लग रहा है? कॉन्सोनेंट के सामने लग रहा है. और यहाँ पर कहाँ लग रहा है? वोवेल के सामने. मतलब ये एक्सेप्शन क्यों? तो यहाँ पर हमको ये समझने वाली बात है कि एन और ए के वोवेल और कॉन्सोनेंट के झगड़े में पड़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर ये वाली चीज याद रखेंगे तो हो सकता है इस ऐसी जगह पर जाकर हम कंफ्यूज हो जाए. तो यहाँ पर हमको क्या बोलना पड़ेगा कि जो वोवेल साउंड है और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके हिसाब से इसको तय करना पड़ेगा कि जो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड्स, वहां पर हम यूज करेंगे एन, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड, वहां पर हम यूज करेंगे ए. अब इसको साउंड में लेके चले, फोनेटिक्स में लेके चले. वोवेल साउंड के सामने एन यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट. यहां पर साउंड देखिए एन अवर, इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, अवर पढ़ेंगे. तो अ कहां पर आ रहा है? वोवेल में आ रहा है. अब हिंदी में हमारे जो वोवेल होते हैं वो अ से अह तक होते हैं, और अगर इसमें हिंदी में कॉन्सोनेंट कहां से कहां तक होते हैं? क से लेकर ग तक होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट वे. हम लोगों को हिंदी का अच्छा ज्ञान है, तो जो वोवेल होते हैं हमारे अ से अह तक, ये जो उच्चारण जब हो रहा है, ये साउंड जब निकलता है, तो हमेशा हमको किसका यूज करना है? एन का यूज करना है. और अगर हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन क से ग के साउंड में हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड में हो रहा है, तो हमको हमेशा ए का यूज करना पड़ेगा. वी ऑलवेज यूज ए. सो दिस इज द बेस्ट थिंग, यू नेवर कंफ्यूज इन इट. एन और अ आ रहा है मतलब एन लगेगा. एन एम एल ए, तो एम एम, सो ए इज अ वोवेल साउंड, अ से अह तक आता है, दैट्स व्हाई एन एम एल ए. कॉन्सोनेंट साउंड में अ यूरोपियन, सो यू, यू मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है, क से ग में आ रहा है, इसलिए अ यूरोपियन. अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी, व कहां आ रहा है? क से ग में आ रहा है, इसलिए अ. सो इन दिस वे वी कैन यूज इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स. सो हमेशा हमको ये चीज याद रखनी है कि वोवेल साउंड के लिए या अ से अह के लिए, जहां उच्चारण वोवेल साउंड हो या जहां उच्चारण अ से अह के बीच में हो, वहां पर हमको हमेशा एन यूज करना है. और जहां कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी क से ग का उच्चारण हो रहा हो, ऐसे वर्ड्स के सामने हमको ए का यूज करना है. सो दिस इज, तो यहां पर हमको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. Now, if we talk about examples of articles, we have two type of articles: indefinite article and definite article. In indefinite article, a and n are two type of indefinite article. Indefinite, there is the definite article. So, if we just see examples, हम कुछ example देखते हैं. First, she sang a song. उसने एक गाना गाया.
सो एक अ सॉन्ग, तो सॉन्ग में जो उच्चारण आ रहा है वो स आ रहा है, क से ग के बीच में आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज ए। आई हैव अ पेन, यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा। जया इज अ गर्ल, ग जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। एन, एम, मैंने बताया था आपको एम कहां से स्टार्ट होता है, ए से, और ए जो है वोवेल साउंड है, स्वर का उच्चारण है, वोवेल है ना, तो एम एल ए से पहले भी एन लगेगा। डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो ए और यहां पर ए दोनों जो है वोवेल साउंड आ रहे हैं। सो एन एम एल ए डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो एम एल ए एक्सीडेंट में मारा गया। दिस इज एन इंक पोट, ई जो है वोवेल साउंड है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। सो सी सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, यहां पर एक गाना गाया, काउंटेबल है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जया इज अ गर्ल, जया एक लड़की है। एन एमएलए, एक एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो यहां पर एन क्यों यूज कर रहे हैं, जो है वोवेल साउंड है। दिस इज एन इंक पोट, ये एक इंक पोट है, तो यहां पर भी इंक ई जो है वोवेल साउंड है, सो वी आर यूजिंग एन। सो ये एग्जांपल हो गए इनडिफाइनेट आर्टिकल्स के। आप अपने स्तर पर और भी खोज सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट डिफाइनेट आर्टिकल, द फर्स्ट एग्जांपल, बबीता बोट अ साड़ी, बबीता एक साड़ी लाई या खरीदी, बबीता ने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, और वो साड़ी बहुत महंगी है। तो यहां पर देखो, बबीता बोट अ साड़ी, फर्स्ट में कौन सा यूज कर रहे हैं हम, इनडिफाइनेट, वो एक साड़ी लाई। बट द साड़ी, यहां पर द क्यों लगाया, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि मैंने आपको बताया प्री डिस्कस्ड, अगर कोई नाउन है इस साड़ी के बारे में यहां इस सेंटेंस में डिस्कस कर लिया, क्या बबीता साड़ी लेके आई, तो द साड़ी क्यों लिखा, क्योंकि इसके बारे में यहां डिस्कस हो गया, तो वो स्पेसिफिक साड़ी हो गई। सो द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, तो वो जो साड़ी उसने ली है वो बहुत महंगी है। शी फाउंड अ बैग, उसको एक बैग मिला, यहां पर भी इनडिफाइनेट का यूज हो रहा है, अ बैग। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, शी फाउंड, उसको एक बैग मिला, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, उस बैग में कॉइन है। तो यहां पर द बैग क्यों, अ बैग कंटेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके बारे में यहां पर डिस्कस हो गया है कि उसको एक बैग मिला है, तो वही बैग जो है उसमें सिक्के हैं, तो अपन यहां पर द यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द। द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माय सन, इफ वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक थिंग, ओके, और अ डिफाइनेट थिंग, दैट बॉय इज माय सन, वी कैन से, और वी आर इंट्रोड्यूसिंग समवन, द बॉय इन ग्रीन ड्रेस, वो जो हरी ड्रेस में लड़का खड़ा है, इज माई सन, वो मेरा खुद का बेटा है। तो यहां पर द बॉय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़का है ये सारे लड़कों जैसा नहीं, ये मेरा अपना बालक है, कहने का मतलब एक विशिष्ट लड़का हो गया क्योंकि ये मेरा बालक है। तो वो जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो क्या बोल रहा है, द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई सन, तो वो जो लड़का खड़ा है वो मेरा बेटा है। द गंगा इज बीइंग पोल्यूटेड, गंगा नदी है और वो प्रदूषित होगी, द गंगा रिवर, वी मस्ट राइट हियर, द गंगा रिवर, और द रिवर गंगा इज बीइंग पोल्यूटेड, यानी ये प्रदूषित हो गई है। तो गंगा क्यों, ये विशिष्ट है, संसार में गंगा मां के समान माना गया है गंगा नदी को, तो ये एक ही नदी है, इसलिए द गंगा बहुत विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। द रामायण इज अ होली बुक, और रामायण, द रामायण इज अ होली बुक, यानी ये पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है। सो द रामायण, ये भी दुनिया में एक ही है। सो द स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंड डिफाइनाइट और प्री डिस्कस्ड नाउन है द बिफोर दैट, ओके। सो हमेशा इन चीजों से पहले द का यूज किया जाता है, यहां पर ए और एन का यूज किया जाता है, ओके। सो टुमारो वी विल लर्न अबाउट यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स।